Hello dear students, I am your English teacher today and my name is Ritu Juneja. The name of the chapter is The Last Lesson. This is the first chapter of book Flamingo of 12th standard and the name of the writer is Alphonse. So let's start the chapter. Alphonse was a French novelist and short story writer. The Last Lesson is set in the days of Franco-Prussian War, which was held between 1870–71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Now we read the story, we further proceed the story to find out what effect this had on life at school. And this story consists of very touching and emotional feelings of French. So now let's begin. The story begins with the main character, the boy named France. वो अपने स्कूल के लिए जा रहा है. He is on his way to school, but he was already late for the school. He was moving and was also dread of scolding by his teacher M. Hamel के आज तो उसके टीचर M. Hamel से बहुत डांट पड़ेगी उसको, because he was supposed to prepare a chapter on participle, लेकिन उसने उसको टच भी नहीं किया था. So one time he thought that he should bunk the school के छोड़ो क्या करना है स्कूल जाकर, स्कूल ही नहीं जाता हूँ. But on his way he was also tempted to watch the Prussian soldiers drilling. But at last he finally decides to overcome temptations and hurry to school. तो माइंड बनाता है कि मुझे स्कूल जाना ही है. On his way to school, as Franz passed the town hall area, he saw a crowd in front of the bulletin board. तो फ्रांस बहुत वरीड हो जाता है कि इतना क्राउड क्यों इकट्ठा है, बिकॉज एल्सेसे डिस्ट्रिक्ट डिड नॉट गेट एनी गुड न्यूज़ फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड. इट वॉज ओनली अ सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज़ फ्रॉम पास्ट सो मैनी ईयर. द लॉस्ट बैटल, ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर या बहुत सारे बैन, बस यही इनको एक बैड न्यूज़ ही मिलती थी उससे जो बुलेटिन बोर्ड होता है. और एक और बात से हैरान होता है जो फ्रांस होता है, क्योंकि एक ब्लैक स्मिथ बैठा हुआ है मिस्टर वॉचर. तो वह जब फ्रांस बहुत जल्दी में जा रहा होता है तो वो बोलता है कि आराम से जाओ, देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच. और जब स्कूल पहुंचता है फ्रांस तो एकदम चेंज सिनेरियो होता है स्कूल का, चेंज सिनेरियो, बिकॉज फ्रांस देखता है कि वैसे तो स्कूल में बहुत हसल बसल होता है, बट आज सब अपनी जगह पे बहुत वेल सेटल्ड थे और जो उसके क्लासमेट थे वो आराम से बैठे हुए थे. तो फ्रांस डर जाता है कि अब मिस्टर हैमल उसको देख लेंगे और उसको बहुत सारी डांट पड़ेगी. लेकिन फ्रांस बहुत हैरान होता है कि अनएक्सपेक्टेडली जो मिस्टर हैमल है उनका बहुत काइंड बिहेवियर था और उनको गिल्ट भी फील होता है कि वो उसके बिना ही क्लास स्टार्ट कर ली उन्होंने. तो वो फ्रांस को बोल दे कि वो जल्दी से सेटल हो जाए. तो जब फ्रांस सेटल हो जाता है, बैठ जाता है अपनी सीट पे, तो ही इज़ सरप्राइज्ड कि वो नोटिस करता है कि जो मिस्टर हैमल है उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप वो पहना हुआ है, विच ही नॉर्मली वोर ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे. वो उनकी सेरेमोनियल ड्रेस थी. तो ही Now Franz also realizes one more strange thing, that whole school wore a strange and serious look कि आज सब बहुत सीरियस थे. तो वो बहुत हैरान हो रहा था इन चीज़ों पे. तो एक चीज़ उसको और बहुत हैरान करती है कि जो क्लास होती है दैट वाज फिल्ड नॉट ओनली विद स्टूडेंट, बट गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे ओल्ड हाउसर, पोस्ट मास्टर या फॉर्मर मेयर, तो वो भी बैक बेंचेस पर बैठे हुए हैं और पूरी की पूरी जो क्लास है वो फील्ड है. तो अभी फ्रांस इन चीज़ों पे हैरान हो ही रहा होता है. तो ऐसे में क्या होता है कि अचानक जो मिस्टर हैमल उनके टीचर होते हैं वो उठते हैं और जेंटल
टोन में एक अनाउंसमेंट करते हैं, और जो अनाउंसमेंट थी वो बहुत शॉकिंग थी। वो थी कि आज उनका लास्ट लेसन है, आज उनकी दे हैव देयर लास्ट फ्रेंच क्लास। तो ये एक थंडर क्लैप की तरह था फ्रांस के लिए। वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। एंड मिस्टर हैमिल बताते हैं बिकॉज कि प्रूशियन हैड बैंड फ्रेंच इन स्कूल ऑफ एल्सेसे एंड लॉरेन, और अब से उनको जर्मन पढ़ाई जाएगी। एंड इट वाज रियली अ शॉकिंग न्यूज़। तो अभी जो फ्रांस होता है उसको ये समझ में आता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा थी, और उसको एकदम से लगता है कि उसको तो बहुत सारी अभी फ्रेंच सीखनी थी। देयर वॉज सो मच टू लर्न। नाउ ही ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर किलिंग हिज टाइम। अब उसको रियलाइज होता है कि उसने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया हुआ है, बहुत से लेसन मिस कर दिए हुए हैं। फ्रांस फेल्ट सॉरी फॉर पोस्टपोनिंग हिज स्टडीज एंड फॉर नॉट रियलाइजिंग द ग्रेटनेस ऑफ हिज लैंग्वेज। तो अब उसको लगता है कि उसको ये सब टाइम से करना चाहिए था। Franz now realized the greatness of his own language. Now he did not want to part with his book of grammar and history. कि जो पहले उसको बिल्कुल फिजूल लगती है बुक, न्यूसेंस लगती हैं, अब एकदम से अचानक उसको अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। फ्रांस बुक बिकम ओल्ड फ्रेंड फॉर हिम, और उसको लगता था उसकी बेस्ट फ्रेंड है जब ओल्ड फ्रेंड हो गई हैं। एंड फ्रेंड्स बिकम स्वीटर व्हेन दे डिपार्ट फ्रॉम अस। फ्रांस नाउ रियलाइज वाई मिस्टर हैमल हैड वोन हिज संडे क्लोथ या सेरेमोनियल अटायर जो उन्होंने पहना था, क्योंकि दैट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन। नाउ द लास्ट लेसन बिगिन्स। मिस्टर हैमल लास्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले वो फ्रांस को बोलते हैं टू रिसाइट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। फ्रांस विश्ड ही वॉज एबल टू रिसाइट द रूल फ्लॉलेसली, बट वो सब गड़बड़ कर देता है, सब मिक्सअप कर देता है। और जो मिस्टर हैमल होते हैं उसको कुछ भी नहीं कहते, डज नॉट स्कोल्ड फ्रांस, बल्कि वो कहते हैं कि जो एक इंसान होता है वो पोस्टपोन करता रहता है चीज़ें, और उसको लगता है कि वन हैज़ अ प्लेंटी ऑफ टाइम। एंड नाउ ही सेज आयरॉनिकली, यू सी वेयर वी हैव कम आउट, देखो क्या हो गया। Mr. Hamel also make the audience realize the irony of being Frenchmen but not being able to speak or write their own language. Now Mr. Hamel give his view for lack of learning कि पेरेंट्स वर इग्नोरेंट, दे वर नॉट एंक्शियस टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते थे, इसलिए सब बच्चे पीछे रह गए हैं पढ़ाई में, सारा डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गया है। क्योंकि चिल्ड्रन वर प्रेफर टू पुट ऑन फार्म और मिल टू अर्न एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, कि पढ़ाई की बजाय वो फार्म या मिल पर बच्चों को भेजना प्रेफर करते थे। Now Mr. Hamel also blames himself for sending children to water his flower instead of learning their lesson, कि वो बच्चों को कई बार पढ़ाई की बजाय अपने फ्लावर को वाटर करने के लिए भेज देते थे, और जस्ट गिविंग अ हॉलीडे या वैसे ही छुट्टी कर देते जब उनका मन होता था फिशिंग के लिए। नाउ मिस्टर हैमल टीचेस एंड कंटिन्यूज हिज लास्ट लेसन। फिर अपने लेसन को वो और आगे बढ़ाते हैं अपनी लास्ट क्लास को। तो मिस्टर हैमल कॉल्स फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ही आस्क्ड द ऑडियंस, और सारे ऑडियंस को कहते हैं कि वन शुड ऑलवेज लव इट्स लैंग्वेज, दे शुड ऑलवेज गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट। अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज कभी नहीं भूलनी चाहिए। गिव्स ऑडियंस देयर लास्ट लेसन इन ग्रामर। लास्ट लेसन में वो ग्रामर भी पढ़ाते हैं, जिसमें मिस्टर हैमल टीचेस एवरीथिंग विद पेशेंस एंड वांट टू पुट एवरीथिंग इनटू देयर हेड, के वो आज सारा कुछ ही पढ़ा देना चाहते हैं। और न्यू कॉपीज़ भी देते हैं बच्चों को, जिस पर लिखा होता है फ्रांस एल्सेसे, और बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, और लगता है जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स सारी क्लास में फ्लोट हो रहे हैं। और सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और सब बच्चे बहुत डेडिकेटली पढ़ाई करते हैं। आज कोई भी चीज़ उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, एंड एवरीवन इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडीज़ टुडे। अब फ्रांस भी बहुत इमोशनल हो जाता है, और वो एकदम सोचता है अपने टीचर के बारे में, उनकी डेडिकेटेड सर्विसेज के बारे में, जो कि वो लास्ट 40 ईयर्स से स्कूल को दे रहे हैं।
नथिंग हैड चेंज, द गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। अब फ्रांस को सब कुछ नज़र आ रहा है कि गार्डन और विंडो, और उसको ये भी पता लग रहा है, ये भी उसको माइंड में आ रहा है कि बहुत सारे ट्रीज़ जो मिस्टर हैमल है उन्होंने खुद लगाए हुए हैं, जैसे वॉलनट ट्री है या होपवाइन है, दैट हैज़ ट्वाइंड अबाउट द विंडो टू द रूफ। तो उसको लग रहा है कि ये सारा कुछ छोड़ते हुए उनको कितना दुख होगा। और ऊपर के रूम में जो उनकी सिस्टर ट्रंक्स पैक कर रही है, तो वो उसकी आवाज़ से वो कितना फील कर रहे होंगे कि उनको सब कुछ छोड़कर जाना है नेक्स्ट डे, सब कुछ छोड़कर जाना है, टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। मिस्टर हेमल कंटिन्यूज़ टू कीप हिज करेज, और बहुत करेजियसली वो अपना जो लास्ट क्लास ले रहे होते हैं वो कंप्लीट करते हैं। और जो लास्ट लेसन होता है वो हिस्ट्री में भी देते हैं लास्ट क्लास में। और सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, द एनवायरनमेंट इज़ वेरी सीरियस नाउ, और सबके जो है टीयर्स आ जाते हैं आइज़ में, सब रोने वाले हो जाते हैं। तो इतने में क्या है कि घड़ी में 12 बज जाते हैं, द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12, trumpets of the Prussian soldiers sound under the window for the announcement of dispersal, क्योंकि इसके बाद जो मिस्टर हेमल है वो क्लास नहीं ले सकते। एंड overwhelmed with emotion मिस्टर हेमल राइट्स वीवा ला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। और सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना सब में आ जाती है। देन ही स्टॉप द लेसन, क्योंकि इसके बाद वो क्लास नहीं ले सकते। एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उनसे कुछ नहीं बोला जाता। एंड विदाउट सेइंग ए वर्ड ही मेड ए जेस्चर विद हिज हैंड एंड सेज, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। एंड द लास्ट लेसन एंड्स हियर, इसी के साथ लास्ट लेसन फिनिश हो जाता है। एंड वी रियलाइज दैट द स्टोरी इज एप्टली एंटाइटल्ड एज इट इवोक्स ए कॉन्शियसनेस इन द रीडर, कि हमें लगता है कि वन मस्ट लर्न हिज लेसन इन टाइम एंड नेवर वेस्ट हिज टाइम। वन कैन नेवर एप्रीहेंड विच डे ऑफ लाइफ ही मे बी लर्निंग हिज लास्ट लेसन. So everyone is very emotional and they bid farewell by Bonwich to their dear teacher Mr. Hemmel, and also think of for the dedication of him for 40 years. And we also learn a lesson from this last lesson, that we should utilize our time, and जो भी हमें वर्क मिला है हमें उसको टाइम पर कर लेना चाहिए, and we should always respect our teacher और अपने टीचर की बात भी सुनना चाहिए.